नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज को बच्चा कहा था। इस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरोज पांडे की अभी तक शादी नहीं हुई। सीएम के इस बयान पर बीजेपी नाराज है और भूपेश बघेल पर हमला बोल रही। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासत जोरों पर दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर ऐसे बयान दे रही है जो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। कुछ बयानों से सूबे की सियासत का माहौल चरम पर है। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सांसद सरोज पांडे द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर, जिन्होंने उनका कहा था कि दीपक अभी बच्चा है, का पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरोज पांडे की तो अभी शादी भी नहीं हुई और हंस दिए। दरअसल ये बात सीएम भूपेश बघेल ने सांसद सरोज पांडे के द्वारा पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को बच्चा कहे जाने पर कही। ये बात सीएम भूपेश बघेल ने उस समय की जब भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाने और 7 करोड़ की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने पाटन के कोही गांव पहुंचे थे। उसी तरह का उन्होंने भी इस पर पलटवार किया। उसी दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही और ठाके लगाए। माथा पच्ची को दीपक बैज क्या देखते हैं? शैलजा जी के सामने जो जूतम पैजार हुआ, एक दूसरे को कूटे पीटे, उसका दीपक जी क्या कहेंगे? उनको दीपक जी को उसका जवाब देना चाहिए। अरे हमारी बात अभी छोड़े, पहले अपने ही ठीक कर लें। मोहन मरकाम को बाहर करके खुद बैठे हैं, तो अपने यहाँ पर जो बात कहते हैं, दीपक जी को बोलने का भी आधार नहीं है। दीपक जी को बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। अभी बच्चे हैं, अभी सीखे। मुख्यमंत्री जी देखिए, 2 बार के विधायक हैं, लोकसभा जीते हुए, अब उसको बच्चा कर रहे हैं, तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं। सरोज पांडे जी तो शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तो और क्या शिविर में गृह मंत्री जी ने सरोज के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल के इस बयान के बाद सियासत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस इस पर एक दूसरे को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो लगातार ये देखा जा रहा है, भूपेश बघेल शिव मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए गए थे। उस दौरान जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पलटवार करते हुए ठाके लगाए और सरोज पांडे को लेकर कहा कि सरोज पांडे ने दीपक बैज के लिए कहा, वो सांसद है, 2 बार के विधायक बन चुके हैं, और ठाके लगाने लगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तौकीर रजा साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ चुकी हैं। स्वागत है मैडम आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले शिल्पा जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। शिल्पा जी, सरोज पांडे पर जब सवाल किया गया तो भूपेश बघेल जो कि सीएम है सूबे के, वो ठाके लगाने लगे। और जिस प्रकार से हमने अभी बाइट में देखा, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी उनकी शादी नहीं हुई, बच्चे वाले बयान पर किस प्रकार से आप देखती है एक महिला होने के नाते? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, भाजपा के नेता अहंकारी होते हैं। सुनील जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये प्रमाण देना चाहूंगी कि भाजपा के नेता अहंकारी होते हैं। ये बताना चाहूंगी कि जब 15 साल की जो सत्ता थी उसमें रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय हमारे अभी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तब रमन सिंह जी ने भूपेश बघेल जी को ये कहा था, छोटा आदमी। इस तरीके से ये अपमानजनक शब्द हमेशा करते रहते हैं और उससे पता चलता है कि भाजपा के नेता अहंकारी होते हैं, उन्हें अहंकार से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऐसा करते हैं। हर मंच में, हर प्लेटफॉर्म में वो अपना अहंकार दिखा ही देते हैं। और आज माननीय दीपक बैज जी को इस तरीके से जो बच्चा कहा गया,
सुनील जी, मैं ये कहना चाहूंगी जनता से कि बच्चा किसे कहते हैं? जो मासूम होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको बच्चा कहा जाता है। आप एक ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ही लोकप्रिय आदिवासी नेता है, 2 बार के विधायक है, वर्तमान में सांसद है और अभी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उन ऐसे व्यक्तित्व को आप बच्चा कह के अपमानित कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। और मैं ठीक है, लेकिन भूपेश बघेल, एक सेकंड मैडम, डॉक्टर शिल्पा जी, एक सेकंड, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ठाके लगाकर हंसना और ये कहना कि अभी शादी नहीं हुई, उसको आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, भाजपा मुद्दे पे बात तो करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता आज की दिनांक में मुद्दे पे बात, मैं सवाल क्या कर रहा हूं, आप जवाब क्या दे रही हैं? मेरे सवाल को आप उधर उधर घुमा रही हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने, जब वो शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आए थे, 7 करोड़ की परियोजना देने के लिए आए थे, तो मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया दीपक बैच को सरोज पांडे के जवाब को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी शादी नहीं हुई, और जिस प्रकार के ठाके लगाने का लिहाजा, उसे आप किस प्रकार से देखती हैं एक महिला होने के नाते? एक महिला होने के नाते उन्हें भी अपने मर्यादित भाषाओं के प्रयोग से राजनीति करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाषा में वो ऊंच नीच कर दें और अपमानजनक भाषा किसी भी। फिर आपने बात को घुमाया, ठीक है, तौकीर रजा साहब जवाब दीजिए। तौकीर रजा साहब जवाब दीजिए। डॉक्टर शिल्पा का यह कहना है कि बीजेपी के तमाम नेता हैं, वो भी अपनी भाषाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने तो सूरज की रोशनी में भी कभी अपना अदब नहीं खोया, हमने सूरज की रोशनी में भी कभी अपना अदब नहीं खोया, और ये कुछ जुगनों की रोशनी में मगरूर हो बैठे हैं। तो ये स्थिति है। देखिए, हमारी महिला मातृशक्ति बैठी हैं शिल्पा जी, और कितना अच्छा, देखिए, चमचागिरी का आपको सबसे बड़ा सामने जीता जागता उदाहरण आपको यहीं पर सामने दिख रहा है चैनल में। अभी आपने 2 बार क्वेश्चन पूछा और अपने मुख्यमंत्री जो उन्होंने, देखिए, गलत चीज का जो परिमाटी उन्होंने चालू कर दी, उसका उन्होंने समर्थन एक तरह से कर दिया, उस बात को घुमा दिया। देखिए, एक महिला के बारे में वो उनका पर्सनल मामला है, जो शादी क्यों नहीं कही, ये सब एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और रही बात संस्कार की बात, तो मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी भी ऐसे कई सारे अपशब्दों का प्रयोग या कई सारे बयान दे चुके हैं। आपने देखा होगा, एक महिला जो बेचारी परेशान थी और बताने गई थी कि देखिए एसपी हमारे साथ ऐसा कर रहा है और दुर्व्यवहार कर रहा है और रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं एसपी साहब, तो वो क्या बोलते, ये मुख्यमंत्री का आपने टीवी में भी देखा होगा, लाइव देखा होगा, कि उन्होंने बोला कि महिला बैठ जा चुपचाप, लड़की बैठ जा। आप अंदाज लगाइए, ये शब्द थे उनके, और आज भी वही इसी बयान दिया उन्होंने, और ये हमको बता रही है संस्कार और संस्कार बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन तौकीर रजा साहब, एक सवाल इस पे निकल कर आता है, सरोज पांडे एक सम्मानित सांसद हैं, और वो दीपक बैच को अगर बच्चा कह देती हैं, उनके एक्सपीरियंस पर सवाल उठाती हैं, उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाती हैं, ये कहां तक ठीक है सर? देखिए, जो पेड़ होता है ना सर, उसमें जो फल लगते हैं वो नीचे ही लगते हैं, ठीक है, और जब पेड़ जो सीनियर पेड़ होता है या बड़ा पेड़ होता है, बड़ा ही कहलाता है। हमारी जो संस्कृति परिमाटी रही है, हम अपने बड़ों को बड़ा ही कहते हैं, और अपने छोटे कितने भी रहे, हमारे सामने बच्चे ही रहेंगे, हमसे अगर उम्र में छोटे हैं बच्चे रहेंगे। तो उन्होंने गलत क्या कह दिया? अगर बच्चा कहा, कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं कहा ना, पहले शब्दों को पहले ध्यान दीजिए। पहले उन्होंने कोई मर्यादा नहीं खोई, उन्होंने बोला बच्चे हैं, तो गलत क्या कहा? उनके सामने वो बच्चे हैं, ये सीनियर लेडी है हमारी सरोज पांडे जी, और एक अगर मातृशक्ति ऐसा बोल रही है तो क्या बुरा है? कोई गाली थोड़ी बगजी, कौन सा हमारा बवाल खड़ा हो गया? इतना तो ऐसा है कि हम भी अपने को छोटे वाले को, ऐसा कोई बच्चा हमारी उम्र में कम छोटा होगा, भैया तो बच्चे हो, शिल्पा जी, जानकारी कितनी शिल्पा जी, बच्चे वाले स्टेटमेंट पर आपको आपत्ति क्यों हुई? देखिए, जिस लहजे, जिस अंदाज पर, जिस मंच पे सबके सामने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, और ये बार बार ऐसा करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आदिवासी समाज का अपमान किया है। तौकीर रजा साहब कह रहे हैं मातृशक्ति हैं, बड़ी हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो इसको एक सम्मान से लेना चाहिए, प्यार से लेना चाहिए। इनके लहजे और जो मंच जिसमें इन्होंने कहा, आपसी में कहते अलग बात होती, परंतु सार्वजनिक मंच में जिस तरीके से राजनीतिक बातें करते हुए उन्होंने कहा है, इससे सिद्ध होता है, इससे ये प्रमाण है
हमेशा ऐसे ही अहंकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं और अहंकार से परिपूर्ण है। और मैं चाहती हूँ कि पूरे आदिवासी समाज का इन्होंने अपमान किया है, आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात, एक और प्रमाण मैं आपको देना चाहूंगी, अभी भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुआ था, इनके रमन सिंह ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी उस समय भी ऐसी ही अनर्गल बातें की थी। ये हर बार हर मंच में जवाब दीजिए, साथ साथ ये अनर्गल बातें करते हैं। इनके ये यदि बोल रहे थे हमारे प्रवक्ता जो है सामने बैठे हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, वो ये बोल रहे थे कि इनकी रोशनी की बात कर रही है। आप बोलिए 15 साल की सत्ता में ये 15 सीटों में सिमट गई है। ये रोशनी, ये थोड़ी और ज्यादा रोशनी की जो बात कर रहे हैं ना, मेरी बारी है, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। इतना दर्द झलक रहा, आपके पेट में दर्द हो रहा है, समझ में आ रहा है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रख के सुनिए। बारी मेरी है, थोड़ा धैर्य रख के सुनिए। ऐसा है, आपकी बारी थी, आपने बोल दिया, अब मेरी बारी, मेरे को बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है, अपमान कौन किसका करता है ये सबने देखा है। आप ही के प्रदेश अध्यक्ष रहे मोहन मरकाम जी, आदिवासी वर्ग के थे। प्रियंका गांधी जब आई थी तो किस तरह से उनके गार्ड ने किस तरह से किनारे किया था, मुख्यमंत्री जी सामने से चाहते थे रोक सकते थे, टोक सकते थे, उन्होंने नहीं टोका। ये आपके अध्यक्ष के साथ आपने क्या बोला? आप सब कुछ बोला नहीं बोला? घोटाले के बारे में जब उन्होंने बोला तो अपमानित तरीके से उनको उठा दिया गया। तो आपको अपमान तो आपकी परिमाती नहीं है। अपमान की अगर बात करें तो ऐसा है, लोकतंत्र की हत्या करने वाले इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या करी थी, वो आपने लगता भूल गई, लगता वो समय भूल गई जब आपके केजरीवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कार्य राष्ट्रीय कार्य थे। अपने ही लोगों का बुजुर्गों में कभी अपमान नहीं करे और आप बात करते हैं सम्मान की। जिसके संस्कार में वोट है, जिसका डीएनए खराब है, जिसके डीएनए में कोई संस्कार नहीं, जो विरुद्ध इतना खराब डीएनए है, चाइना की गोद में जाके बैठ जाता है जो हमारा दुश्मन राष्ट्र। आपकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ साथ उनके सुपुत्र सीधा चंदा जाके धोने वाले जाते हैं। शर्म नाम की चीज है, वो देख सकते हैं आपके लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आप हमें संस्कार दिखाने की कोशिश मत करिए। संस्कार पहले खुद सीखिए। एक महिला होके आपको समझना चाहिए, एक महिला होके मातृशक्ति क्या होती है पहले समझिए। वो एक मातृशक्ति है, अगर बच्चा बोल दिया तो कोई गाली नहीं बक दी, कोई अपमान नहीं कर दिया। बच्चे बोलने से कोई आदिवासी वर्ग का अपमान नहीं हो गया। शर्म नहीं आ रही? आप एक बच्चे बोलने से अगर अपमान करें तो सबसे बड़े अपमान करने वाले आपके मुखिया हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने महिला को अपमान करके अपनी शिकायत पर जिताने पार्लियामेंट में गई थी और उसका अपमान कहते हैं महिला बैठ जा, ए लड़की बैठ जा। कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, ए बेटा बैठ जा, ए बेटी बैठ जा, ऐसा बोलना चाहिए था। उन्होंने क्या बोला? ए लड़की बैठ जा, धमकाते हुए बोला था। क्या होगा? आसपास अंदाज लगाइए। इस शब्द का प्रयोग मुखिया करता है, मुख्यमंत्री करता है, तो जितने पुलिस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उसके पीछे दौड़ जाते हैं कि मेरा मुखिया अगर इस तरह से शब्दों का प्रयोग करा, मतलब कोई खतरा है, कोई गलत बात है। एक महिला होके उनसे क्या खबर था? उनसे क्या खबर था आप बताइए जरा। शराब नाम की चीज के बेकार झूठे और लबड़े मुख्यमंत्री, ऐसा कोई सजा नहीं। भूपेश से जिसको सजा नहीं, सबको सजा, सबको मानित किया, लेकिन स्पेशल प्लान के साथ किया। लेकिन उसके बाद भी आप अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहेंगे, तारीफ में कसीदे पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप लोग नहीं समझे कारण क्या है। 65 साल का जो आपका संस्कार है ना, वो दिखता है कि आपके लोगों ने जो संस्कार सिखाया है, संस्कार करना, राष्ट्र विरोधियों के साथ बैठना, देश का विरोध करने वाले, देश भारत विरोधी नारे लगाने वालों के साथ बैठना है, ऐसे लोगों को अपने साथ रखना। आईएसआई के जो सपोर्टर है, आतंकवादी है, आतंकवादी गतिविधि में शामिल, उनकी विचारधाराओं को अपने साथ रखना। आपने देखा कन्हैया समाज जैसे लोगों को कौन रखा, तो ऐसे लोगों के साथ रखने वाले क्या होंगे? अरे महाभ्रष्टाचारी, महाअसंस्कारी लोग। आप क्या सिखाएंगे संस्कार को? जाके सीखिए। अरे बच्चा बोलना कोई शब्दों में प्रयोग नहीं है, वो मार सकती है। ठीक है साहब, ठीक है शिल्पा जी, ठीक है सर, ठीक है मैडम, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरे साथ के शर्मा जी जुड़े हैं, के शर्मा जी के पास भी जाना। ठीक है शिल्पा मैडम, रजा साहब मैं आपके पास आऊंगा, आपको फिर मौका दूंगा।
के शर्मा जी, आवाज मेरी मिल रही है सर आपको? जी सुनील जी। सर आपने सुन लिया होगा तौकीर रजा साहब को और आपने सुन लिया होगा डॉक्टर शिल्पा देवांगन मैडम को। सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने सरोज पांडे के उस स्टेटमेंट पर ठाके लगाकर कहा कि अब इनकी शादी नहीं हुई बच्चे वाले पर, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये भूपेश बघेल और सरोज पांडे के संबंधों को देखेंगे तो ये भाई बहन वाला संबंध रहा है इनका, और दोनों दुर्ग जिले से हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर नोकझोंक करते रहे। 2020 में आप देखेंगे सरोज पांडे ने राखी भेज के भूपेश बघेल से कहा था कि भाई आप मेरे लिए एक मांग पूरी कर दीजिए, आप नशा शराबबंदी कर दीजिए। तो उस पर उन्होंने उनको साड़ी भी भेजा, बहन आप ये मांग आप रमन सिंह और मोदी जी से भी करते जो वादा खिलाफी किया उस पर, तो ये दोनों के बीच में चलते रहा है। और अभी जो बात आ रही बच्चे को लेकर के, तो बच्चा ये राजनीतिक अनुभवहीनता को लेकर शायद उन्होंने कही एक उम्र के आधार पे नहीं है। उम्र की भी बात करेंगे तो एक 42 वर्ष की है और एक 55 वर्ष की, और शादी नहीं करने की बात करेंगे तो जो भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मायावती, राहुल गांधी, ऐसे तमाम लोग हैं, इस पर बात नहीं की सकती, कटाक्ष भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है कि एक अनुभव को लेकर के बात है कि अनुभवहीनता को लेकर के 21 प्रत्याशी जब भाजपा ने घोषित कर दिया तो पीसीसी अध्यक्ष का बयान आता है दीपक बैठकर कि आप इसमें माथापच्ची इसी पर कर रहे हैं 21 पर ही, क्योंकि ये कठिन सीट है, भाजपा उसमें पूरा जोर लगा रही है। इन प्रत्याशियों को बुला के मार्गदर्शन दिया गया किस प्रकार से आपको आगे चुनाव प्रचार करना है, लो प्रोफाइल में आपको चुनाव प्रचार करना है, ये तमाम प्रकार की बातें हुई थी। अब इसको लेकर के आगे जैसे 75 की पार की जब बात आई तो इसको भी सरोज पांडे ने कहा, मुख्यमंत्री ने जब कहा कि 75 पार के हमारा लक्ष्य है, तो उस पर भी सरोज पांडे ने कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग होता रहा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में मतलब भूपेश बघेल और सरोज पांडे के भी कोई वैमनस्यता वाली बात अब तक नहीं आई है, और ये जिस तरह से ठहाके लगाने तो नहीं बोल सकते, इसको हल्के मूड में, हल्के अंदाज में उसमें देख रहे होंगे कि मीडिया कर्मी भी हंसते नजर आ रहे हैं। हाँ, चेहरे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आवाज में लग रहा है आसपास पत्रकार और कार्यकर्ता भी है। तो उससे ऐसा है कि ये सामान्य शब्दों का उपयोग है, जिसको गलत तरीके से लेने के जगह में एक राजनीति में, लेकिन सुचिता की बात आ रही, राजनीतिक मर्यादा की जो बात आ रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे नेताओं के बयान आपको नजर आएंगे जो चीज नहीं बोलना चाहिए। लखमा जी का बयान पे कई डिबेट हो चुका है, अजय चंद्राकर जी के बयान को देखेंगे तो तमाम इस प्रकार से कई बयान आते रहे जिसको रोकना चाहिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है छत्तीसगढ़ में, यदि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारे राजनीतिक वैमनस्यता बढ़ जाएगी, जैसे कल सुनील सोनी के कार्यक्रम में हुआ। तो इस प्रकार के घटनाक्रम को रोकना चाहिए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है, तो राजनेताओं को भी इस दृष्टि से अपना व्यवहार करना चाहिए। जी ठीक है, हमारे साथ तौकीर रजा साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, जल्दी से। देखिए, ये बात बहुत अच्छी बात अभी शर्मा जी ने कही कि कल सुनील सोनी जी के कार्यक्रम में इतना बड़ा अपमान हुआ और गाली गलौज जैसी घटना हो गई। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया, गाली गलौज जैसी घटना करना। आपको कोई समस्या थी, आप चिल्लाते चीखते वहां बात कर रखते अपनी बात को, समझ में आता, लेकिन एक खुले मंच में, खुले कार्यक्रम में आप महिलाओं और हमारी बहनों के साथ, माता बहनों के साथ आप क्या संदेश देना चाहते खुलेआम गाली गलौज करके? आप अंदाज लगाइए, संस्कार है ये इनका डीएनए। आप इनको समझने की कोशिश करिए ये क्या कर रहे हैं, और आज ये हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। के शर्मा जी ने गलत बात नहीं, अरे बड़ी बहन है, बोल दी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक हल्के में लाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से ले रहे हैं। और रही बात शादी की बात, शादी भाई आप अपने राहुल गांधी को जाके देखिए, मुख्यमंत्री जी उनकी शादी करा के दिखाइए ना, इतना दम है तो शादी की बात। अरे भाई वो शादी नहीं करे, पहले उनको जाके देखिए, आपके मुखिया है, उनको जाके देखिए, सारी बात अगर आप करते हैं उनको जाके सलाह देखे दिखाई ना, इतना दम है तो उनको सलाह क्यों नहीं देते, उनकी शादी क्यों नहीं करा देते, वो क्यों विदेश में इधर उधर घूमते रहते, दुनिया जानती क्यों घूमते रहते हैं। तो ऐसा है, उनको समझना चाहिए कि क्या है, किसको बोलना चाहिए, लेकिन मर्यादा का प्रयोग जो मर्यादा में रहना चाहिए, वो मर्यादा में बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है। और जब मुखिया नहीं है तो उसके कार्यकर्ता या विधायक या मंत्री कैसे होंगे, इससे साफ समझ में आता है, ये साफ संदेश दे रहे हैं। इसी कारण से ये सारी हरकतें और सारी चीजें इस प्रदेश में हो रही है। इसलिए आप अपराधियों को संरक्षण देकर रखे हैं, अपराधी बिल्कुल बेलगाम होते जा रहे हैं और अपराध बढ़ता जा रहा है। उस पर ध्यान नहीं कि अपराध क्यों बढ़ रहा है, उस पर ध्यान नहीं है कि बच्चों के साथ रेप क्यों हो रहा है, रेप की घटनाएं क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। लेकिन ध्यान है तो ये बच्ची, उन्होंने बच्चा क्यों कहा, अरे क्या भाई बच्चा बोल दिया तो क्या बुरा बोल दिया उन्होंने,
अगर कोई अपशब्दों का प्रयोग करता, बिल्कुल मैं नहीं बोलता मर्यादा तो शिल्पा जी पहले जाके सीख के आइए। लेकिन आपकी पार्टी में जब संस्कार और मर्यादा नहीं है, सुचिता की पार्टी नहीं है, तो कहां से सुचिता सीखेंगे आप? शिल्पा थोड़ा सुचिता सीखे, जाइए और उसकी मतलब पल निकालिए। गलत ढंग से गलत दिशा में झूठ बोलकर आप दिशा को गलत मत बोलिए। सबको को माहौल खराब करके देश प्रदेश में गलत माहौल मत पैदा करिए। शांति का टापू के शर्मा जी ने कहा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अगर किसी ने कहा तो बड़ी बहन बोल के उनको मिलना किसी के, मेरी बड़ी बहन है, अरे हल्के में लेना चाहिए था। उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, जानबाजी आ गए मुखिया पीछे से बोलने के लिए, आ गई यहाँ बोलने के लिए, समर्थन करने के लिए। अगर इतने ही समर्थन करना है तो जाइए ना, राहुल गांधी की शादी करके दिखाइए, समर्थन करके दिखाइए। क्यों नहीं करते राहुल गांधी की शादी? दुनिया परेशान है, क्यों नहीं कर रहे? लोग महिलाएं इल्जाम लगाते फिरते आदमी, उसको पहले जाके सही करिए भाई। आप अपनी थोड़ी सी थोड़ा सा भैया ऐसा संस्कार सीखिए, वो सुचिता देखिए, सुचिता रखिए, है ना। ये सब नहीं चलेगा। आज ये छत्तीसगढ़ का जो टापू शांति का टापू है, इस शब्द की भाषा को गलत ढंग से मोड़ने की कोशिश मत करिए। अगर बच्चा का है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बच्चे हो उम्र में ऐसी बहुत बड़े, 10 साल कोई छोटा हो जाता हमारे सामने, बच्चे के लाएगा वो, बड़ा हो जाएगा क्या वो? ठीक है सर, ठीक है। शिल्पा जी, तौकीर रजा साहब का कहना है कि मुख्यमंत्री को मर्यादा की बात करनी चाहिए थी और जिस लहजे से कहा वो लहजा ठीक नहीं था। सबसे पहले तो ये अपने लहजे सुधार लें। बार बार कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लहजे, ऐसे शब्द, ऐसे अनर्गल बातें, अपमानजनक शब्द सार्वजनिक मंचों में, राजनीतिक मंचों में बार बार देखने को मिले हैं। तो इनको माफी मांगनी चाहिए। आदिवासी समाज का आप अपमान कर रहे हैं। आदिवासियों फिर आप गलत बात करिए शिल्पा जी, फिर आप वही मुद्दे को गलत ढंग से बोल रही हैं। अभी मैंने बोला उसको जवाब दीजिए ना। ये अभी कितनी कुर्सी लग रही समझ में आ रहा है? यही है राजनीति सुचिता नाम की कमी है आपके और आपकी पार्टी में और आपके पार्टी के लोगों में। अंतिम व्यक्ति के कार्यकर्ता आपके राजनीतिक सुचिता नाम की चीज नहीं है, संस्कार नाम की चीज है। महाभ्रष्ट पार्टी के महाभ्रष्ट लोग यही सब संस्कार छोड़ के बैठे हैं और गलत करके बैठे हैं। इसमें तो राजभक्ति नाम की चीज आपने नहीं कहीं भी। क्यों ऐसे अच्छे लोग छोड़ के पार्टी आपको छोड़ के जा रहे हैं? जब जहाज डूबता है ना तो सबसे पहले चूहे ही भागते हैं। वही स्थिति आपके यहाँ बन के बैठी है, लोग भाग रहे हैं लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं है। आज 400 से 40 पे आ गए पूरे देश में, 400 से 40 में आ गए, फिर भी अपनी आदतों से बाहर नहीं आ रहे हैं। बाहर न आएंगे लेकिन वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको तो कंट्रोल कर नहीं जा रहे हैं और उनके समर्थन में जाके बैठ जाते हैं। पहले ये फैसला कर लीजिए भाई, आप ईडी का विरोध कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। सीधा खुले हम भ्रष्टाचारियों के साथ देके ईडी के सामने बैठ जाते हैं। अरे भाई ये गलत कर रही, अगर वो गलत करी तो अधिकारी के खिलाफ क्यों गलत करे? जाके जमानत कर लीजिए ना। कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है भाई? कहीं ना कहीं एविडेंस या सबूत मिले होंगे तब तो जमानत कोर्ट भी नहीं दे रही है उनको। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है मैडम, ये स्थिति बन के बैठी है, उसको तो देख रहे नहीं है। ठीक है रजा साहब, ठीक है शिल्पा मैडम, वहाँ संस्कार नहीं दिखता आपको। अरे पहले भ्रष्टाचार को बंद कर दीजिए। ठीक है रजा साहब, ठीक है डॉक्टर शिल्पा, मैं आपके पास आऊंगा। के पैसे को ठीक है, ठीक है, आप लोग ने अपनी बात रख ली। जनता देख रही है किसने गलत किया किसने नहीं किया। आने वाले चुनाव में जनता उसका नतीजा देगी। रजा साहब, मेरे साथ डॉक्टर के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े हैं। शर्मा जी, फाइनल कमेंट जल्दी से दीजिए सर। कहा कि राजनीतिक मर्यादा और शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ की एक अपनी छवि है, शांति का टापू कहा जाता है, जैसे कि अभी बात भी आई है उस चीज को लेकर के। राजनेताओं में इस प्रकार के टिकट टिप्पणी जरूर हो, लेकिन इस प्रकार से ना हो कि वैमनस्यता पैदा हो, जो कि नेता जो है आइकॉन होते हैं कार्यकर्ताओं के, आम लोगों के। उनको जैसा व्यवहार करेंगे आम लोगों में, जनता में, कार्यकर्ता में एक वो इसका प्रभाव पड़ता है। अब उसी ढंग से चर्चा और बातचीत का वो शब्दों का उपयोग होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में पर्सनल चीजों को लेकर सवाल ना खड़े किए जाएं, ये ज्यादा बेटर है। शर्मा जी, निश्चित रूप से किसी के व्यक्तिगत मामले को लेकर के इस प्रकार की टिप्पणी करना भी उचित नहीं है, लेकिन मैं वही पहले बताया कि दोनों के संबंध किस रूप में है इसको लेना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से जब ये बात कही जाती है तो उसका निश्चित रूप से चर्चा में आ जाता है, लोगों में असर होता है उसको। जिस तरह से फिर कार्यकर्ता इसी शब्दों का उपयोग करते हैं जो कि गलत जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। तौकीर रजा साहब, आपका
डॉक्टर शिल्पा जी आपका और के शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इस बात का ही बना हुआ है कि अगर आप कुछ भी बयान किसी पर देते हैं लेकिन पर्सनली नहीं जाना चाहिए। राजनीति में ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग स्टेटमेंट ना दें। नेता एक दूसरे की पार्टी पर स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन पर्सनली जाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।